Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, जिसमें कि मैं आपको कराने वाला हूं टॉपिक नंबर आपका 9 संधारित्र की संचित ऊर्जा और टॉपिक नंबर 10 संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम टॉपिक नंबर 8 तक पढ़ चुके थे, संधारित्र के संयोजन तक। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10। तो देखिए टॉपिक नंबर 9 संधारित्र की संचित ऊर्जा। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। किसी चालक को पूर्णतः आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है उसे उस चालक की ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी चालक को जब हम उसे पूरी तरह से आवेशित कर देते हैं तो उसमें जितना भी कार्य होगा उसे ही क्या बोला जाता है, चालक की ऊर्जा बोला जाता है। माना किसी संधारित्र की एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में बांट कर दिया जाता है। जब प्लस क्यू आवेश का पहला भाग दिया जाता है तो उस भाग को देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे जैसे अगले भाग संधारित्र को दिए जाते हैं तो पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध उस संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तब संधारित्र पर औसतन विभव शून्य से बढ़कर माना V हो जाता है। देखो इसमें इतनी ज्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज का यूज तो नहीं किया गया है, बट सिंपल सी चीज है कि एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में बांट कर दे दिया जाता है। जितना भी हम पूरा आवेश देना चाहते हैं उसे पहला भाग दिया जाता है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन जब दूसरा भाग दिया जाता है तो उसमें ऑलरेडी पहले से ही आवेश है तो उसके प्रतिकर्षण मतलब प्लस आवेश पहले से है और प्लस आवेश हम फिर दे रहे हैं तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कार्य क्या है उसमें संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अभी क्या, तब संधारित्र पर औसतन विभव शून्य से बढ़कर माना V हो जाता है। माना उसका विभव जो है वो शून्य था, पहले कार्य किया था वो बढ़ के V हो गया। तब यहाँ पर औसत विभव कितना हो जाएगा, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। अगर औसत निकालना होता तो यही फॉर्मूला होता है, प्रारंभिक मान प्लस अंतिम मान बटे 2, तो V/2 हो जाएगा। तो औसत कार्य क्या हो जाएगा, औसत विभव गुना आवेश। औसत विभव गुना आवेश इस फॉर्मूले से आया यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है V बराबर W/Q से, अगर W का मान निकालेंगे तो V × Q होता है। तो औसत विभव गुना आवेश ये हो जाएगा औसत विभव V/2 और × Q। तो यही कार्य क्या है, संचित ऊर्जा कहलाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा इसे U से डिनोट कर देते हैं तो 1/2 QV लिख सकते हैं, 1/2 QV। आप क्या करेंगे, इसमें क्या है 3 फॉर्मूले जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि U बराबर 1/2 QV, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर 2 फॉर्मूले जनरेट करना है तो एक बार Q का मान रख दो, एक बार V का मान। इस फॉर्मूले से C बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V, जिसमें हम धारिता निकालते हैं किसी भी संधारित्र की। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से एक बार तो हम किसका मान रखेंगे, Q का, और एक बार V का। तो पहले हम Q का मान रख लेते हैं, तो Q का मान कितना आ जाएगा, CV। यहाँ पे क्या कर देंगे, Q के स्थान पे CV रखेंगे। जब CV रखेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ V एक ऑलरेडी पहले से ही हमें Q के स्थान पे रखना है CV, तो CV² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब इसी समीकरण में V के स्थान पे रखेंगे, यहाँ से V का मान निकाल के V बराबर क्या आएगा, Q/C। तो V बराबर क्या रख दिया इस समीकरण में, Q/C। एक Q पहले से ही था तो Q² बन जाएगा। यहाँ पर ये बन गया U बराबर 1/2 Q²/C। ये 3 फॉर्मूले हो गए, ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन कंप्लीट हुई। टॉपिक नंबर 9 संधारित्र की संचित ऊर्जा। अब इसी के बेस पे टॉपिक नंबर 10 है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखो वहां पे तो संचित ऊर्जा बोली गई थी, यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो संचित ऊर्जा एकांक आयतन में होती है उसे ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। राइट, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। अभी देखते हैं संधारित्र की ऊर्जा U = 1/2 CV² होती है। अभी हमने प्रूव किया। हम यह जानते हैं कि किसी संधारित्र में यदि उसकी प्लेटों के बीच दूरी d तथा विभव V हो तब प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D होती है। क्लियर सी बात है, E बराबर V/D, V बराबर ED के फॉर्मूले से। तथा संधारित्र की धारिता जो होती है, हमने संधारित्र की धारिता पढ़ ली है, C बराबर ε0 A/D होती है। अगर कोई प्राविद्युत पदार्थ ना रखा हो निरोधात्मक में, C बराबर ε0 A/D। तो
इन तीनों का फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इसकी ऊर्जा घनत्व निकाल लेंगे। U बराबर 1/2 CV स्क्वायर ले लिया, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर E बराबर V/D होता है, यहाँ से V का मान निकाल लिया ED, और C का मान एप्सिलॉन 0 A/D। तो इसमें C का मान रखना है, V का मान रखना है। V का मान यहाँ से रखेंगे, C का मान यहाँ से रखेंगे और सोल्व करेंगे इसे। देखो अभी क्या कर दिया, उसमें हमने C और V के मान रख दिए। C का मान तो ये रख दिया, C का मान रख दिया हमने एप्सिलॉन 0 A/D, और V का मान रख दिया ED का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया, देखो D से D का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बना हमारा एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर AD, मतलब E स्क्वायर को इसके साथ ले लिया, A को इसके साथ ले लिया, तो AD हो गया यहाँ पर। अब AD क्या होता है, AD का मतलब है क्षेत्रफल गुना चौड़ाई। D संधारित्र की चौड़ाई थी, और चौड़ाई मान लो, ऊंचाई मान लो, मतलब एक विमा मिल गई हमें, और A में ऑलरेडी 2 विमा आ जाती है, लंबाई गुना चौड़ाई या लंबाई गुना ऊंचाई भी आ सकती है उसमें क्षेत्रफल में, ठीक है। लंबाई गुना ऊंचाई, उसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। समांतर प्लेट की अगर दीवार का क्षेत्रफल, एक प्लेट का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना ऊंचाई आ जाती है, और D में क्या आ गया, उसकी चौड़ाई आ गई, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बन गया, अर्थात वो क्या बन गया, संधारित्र का आयतन बन गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर संधारित्र का आयतन AD बराबर V रख लिया। देखो यहाँ कैपिटल V जो है ये विभव नहीं है, यहाँ पर आयतन है उसका, तो V रखा है यहाँ पर। अभी क्या करेंगे, 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू V। अब हमें एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालनी है, एकांक आयतन में, क्योंकि उसे ही ऊर्जा घनत्व बोलते हैं। तो बस V के स्थान पे क्या कर देंगे, 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख दिया, तो U का मान कितना मिल जाएगा, ऊर्जा का मान 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, ये एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है, और इसे एकांक आयतन, यही संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊर्जा घनत्व होती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तब इसे हम स्मॉल u से प्रदर्शित कर देंगे, तो स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, किसी भी संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। तो ये तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पड़ा। 3 फॉर्मूले थे, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 V की वैल्यू रखी, यहीं से C की वैल्यू रख दी, फिर उसमें बना लिया हमने क्या, उसमें AD बना लिया, AD को हमने V बोल दिया, V की जगह 1 रख दिया, बस प्रूफ हो गया। और जिससे पिछला करा था उसमें V/2 निकाला, औसत विभव कार्य निकाला, उसी से बस तीनों फॉर्मूले जनरेट हो गए, तीनों की अलग अलग वैल्यू रख के। देखो आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 9 टॉपिक 9 और 10 कराया आपको। अब एक टॉपिक रह गया इसमें 11 टॉपिक मैं इसके साथ इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है। अगर मैं इनके साथ कराऊंगा तो आप मतलब कि तीनों मिक्स कर दोगे। तो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, टॉपिक नंबर 9 और 10 ही, ठीक है। 11 को एक अलग वीडियो से बताऊंगा मैं। अगर ये वीडियो आपको आपको समझ में नहीं आई हो तो दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हो, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय। और अगर आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।